हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द गोमी लॉजिस्टिक्स पर। आप लोगों के लिए जानकारी ये है कि अभी जो लोग बिज़नेस करने के इच्छुक है, जिन लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे पास मौका हो तो मैं बिज़नेस के मामले में या फिर अपने खुद का बिज़नेस करूं तो मैं कुछ भी अचीवमेंट हासिल कर सकता हूं। अगर किसी को इस तरह से लगता है तो इस बार दोस्तों चूकना नहीं है। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से सभी युवाओं को ये ऑफ़र है कि आप अपना बिज़नेस करो। उस बिज़नेस के लिए आपको जो पैसे चाहिएंगे वो मैं आपको दे दूंगा। ये देश का प्रधानमंत्री कहता है, वो चाहे कोई भी हो। ये प्रधानमंत्री की एक स्कीम है। आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 8.5 लाख रुपए वापस भरने हैं। अगर आप अलग किसी कैटेगरी से हो तो आपको और कम पैसे भरने हैं। तो आप उस हिसाब से, अगर आपको लगता हो कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। मेरा ये मानना है, जैसे आपको करना कुछ नहीं है। आपको मेरे हिसाब से पहले आपको मैं आपको बता दूंगा, वो वेबसाइट बता दूंगा। वहाँ जाके आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। अगर वो फॉर्म भर देते हो आप और आपकी एलिजिबिलिटी ठीक होती है तो आपको गवर्नमेंट 10 लाख रुपए दे देगी। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने पहले बिजनेस स्टार्ट कर रखा है उन लोगों को भी ये लोन लेना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा ब्याज भर रहे हो। यहाँ आपको ब्याज भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आपको गारंटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इस तरह की आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में कि भाई अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं बिज़नेस कर लूँ, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। और इसमें आपको हेल्प ये मिल जाएगी कि आपका जो बड़ा पैसा जो आपने लगा रखा है वो पैसा आपको गवर्नमेंट दे देगी बिना ब्याज पे। उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप उस पैसे की किस्तें अगर 2 साल ठीक भरते हो तो 2 साल बाद आपको गवर्नमेंट दे देगी जो जितना सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। जैसे जनरल वालों को 1.5 लाख रुपए देगी, ओबीसी वालों को 2 लाख रुपए देगी, SC ST वालों को 2.5 से 3 लाख रुपए है शायद। वो सारी चीज़ें मुझे डेटाज याद नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कुछ इस तरह से है। अगर आपको लगता हो कि मुझे बिज़नेस करना है या इस वीडियो के बारे में या इस लोन वाली प्रोसेस के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कहाँ से अप्लाई करना होगा या इसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होंगी, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप कभी भी, यार कितनी बार का है, जो लोग इस स्टेयरिंग से वफादार है ना, वो लोग किसी भी चीज़ के बारे में अगर मेरे से जानकारी चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। और यार एक बात बताओ, आप लोग, मतलब मेरे अब तक सब्सक्राइबर्स हुए हैं 261 सब्सक्राइबर हैं यार। आप लोग इतना ही हो क्या? आपको क्या जाएगा, मैं कुछ गलत चीज़ें डालता हूँ नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई साहब। बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा टारगेट मिला है मुझे। दाढ़ी सफ़ेद हो गई यार। जो काम हो जाना चाहिए था वो अब तक हुआ नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे चले जाओ अगर आपको जानकारी ठीक ना भी लगी हो तो। क्योंकि ड्राइवर ये समझता है, जो गाड़ी चलाता है वो समझता है, या मोटर मालिक जो है वो ये समझता है कि यार इस बंदे की क्या मजबूरी हो सकती है। आप ये समझो कि मैंने मेरी तमाम डिग्रियों के बावजूद भी, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद, राजस्थान की बहुत बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है वो मैंने सब कर रखी है। और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। फिर भी चैलेंज ये है कि अपने दम पे, केवल और केवल अपने दम पे दिन रात एक करके मुझे इतने कम टाइम में इतना सब कुछ करना है। तो मैं कुछ चीज़ है सोसाइटी की, समाज की, जिसे मैं हासिल कर पाऊँगा। चीज़ नहीं है वो कह सकते हैं ना कि मतलब ज़िंदगी की सभी सीढ़ियों की लास्ट सीढ़ी है। आपका क्या जाएगा यार। आप इस वीडियो को, अगर YouTube से वास्तव में इनकम होती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी कि YouTube से इनकम होती है। आप करना कभी, लेकिन पहले मुझे पता तो लगे कम से कम कि इनकम होती है। तो अगर आप लोगों को हिंदुस्तान के किसी भी मैप के बारे में कोई जानकारी चाहिए कि भाई साहब इस इलाके में खड़े हैं, कुछ जानते नहीं हैं, आप बताओ कि मुझे उस जगह पे जाना है, किस तरह से जाना चाहिए, या भारतमाला के जितने भी टोल्स बने हुए हैं, भारतमाला वाले टोल्स से कैसे उतर के निकलना है, वो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बताओ मुझे। अगर आपको चाहिए, आप DTO RTO में फेल हो चुके हैं तो वहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है कि मैं सेफ़ निकल जाऊँगा वहाँ से, ऐसा नहीं है अगर आप फॉल्ट हैं तो। लेकिन फिर भी वहाँ से कम खर्चे के साथ किस तरह से आपको वहाँ से आप वहाँ से निकल सकते हैं, या फिर आपको जितने पैसे का आपका चालान वगैरह हुआ है या जितने पैसे की आपको पेनल्टी वगैरह लगी है, उन सब का बहुत कम पैसे के, बहुत कम खर्चे में उन सबको निपटा के किस तरह से निकलना है, इस तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
मैंने किताबें पढ़ी है, मैंने कागज़ काले किए हैं, मैंने रातें काली करी है। अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर आप मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो अगर आपका कमेंट मेरे पास आएगा तो मैं पढ़ूंगा, मैं नॉलेज लेके आऊँगा, मैं आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। बदले में आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, खुश रहें, मौजूद रहें। अगर आप खुश नहीं हैं तो भी आप मौजूद रहें, खुशियाँ आ जाएंगी वापस चक मार के। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं और आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया उसके बाद आप बचे ही नहीं या रहे नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। आप खुश रहें, अगर खुश नहीं रह पा रहे हैं तो भी आप मौजूद रहें। दुनिया कदमों में होगी भाई साहब। 5 साल मेहनत करने की आवश्यकता है, 5 साल बाद आप जितने भी काम कर रहे हो वो सारे के सारे काम आपके आगे लोग करने लग जाएंगे और आप फ्री हो जाएंगे।